बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आपको समझ भी आ गई है अच्छी तरह कि ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन स्केलेटन है, पायरुवेट 3 कार्बन स्केलेटन है, लिहाजा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट बनते हैं। जब पायरुवेट या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टेट तक बात पहुंच जाती है तो ग्लाइकोलिसिस ख़त्म हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस से आगे के एंजाइम साइटोप्लाज्म में है ही नहीं, लिहाजा आगे का प्रोसेस नहीं होता। आगे के प्रोसेस के लिए जैसे कि मैंने बताया, पायरुवेट को जाना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो सेल में एक ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को मतलब आप यूँ समझ लो कि जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके अंदर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना होता है। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो पायरुवेट है ये यहाँ पर इसकी मज़ीद इसके साथ एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा होता है। इस मैट्रिक्स में के अंदर पायरुवेट के साथ प्रोसेस हो रहा होता है मज़ीद एक नए पाथवे के ज़रिए। और इस मैट्रिक्स के जो साइडें हैं, मतलब जो मेम्ब्रेन है, ऐसे जगह जगह इस मेम्ब्रेन पे ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो अगला जो मैं आपको पाथवे बताऊंगा ये चल रहा होता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATPs बन रहे होते हैं। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल उसके करीब वाक़या है। अदरवाइज़ तो ये होगा कि यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसमें से ATPs बनाएंगे अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करो, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो इस मेम्ब्रेन से बाहर हो रहा है। लेकिन जो दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे है मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल के साथ, आपको मैं उसको समझाऊंगा, उस पर आप अच्छी तरह समझ जाओगे। उसका नाम है क्रिब्स साइकिल। तो क्रिब्स साइकिल इस मैट्रिक्स के अंदर चलता है और मैट्रिक्स से बाहर जो मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन नहीं, अच्छा ये वाला मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाक़या है और ये डायरेक्ट एनर्जी उसको मिलती है और आपके सेल में ATPs बनते हैं। ठीक, अच्छा, अब पायरुवेट डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं होता, उसके लिए पायरुवेट को चेंज होना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? ये जो चेंज होने का अमल है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ट्रांजिशन रिएक्शन, या कुछ केसेस में आपने ट्रांजिट पढ़ा होगा। तो ट्रांजिट हो, ट्रांजिशन हो, इसका मतलब है चेंज होना। अब पायरुवेट ट्रांजिशन से गुजरेगा ताकि वो ग्लाइकोलिसिस से क्रिब्स साइकिल में एंटर हो सके। तो ट्रांजिशन कैसे होगा पायरुवेट का, वो मैं आपको बताता हूँ।
ये दो पायरुवेट बने हैं, इनमें से कोई एक पायरुवेट आप ले लो, एक दफ़ा क्रिप्स साइकिल इस पायरुवेट के ऊपर चलेगा और एक दफ़ा इस पायरुवेट के ऊपर चलेगा। ये बात माइंड में याद रखो। अच्छा, हम एक पायरुवेट को ले लेते हैं। ये पायरुवेट with the help of pyruvate dehydrogenase enzyme complex, ये एक नहीं 4 एंजाइम्स का कम्प्लेक्स है और उसका नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स। ये एंजाइम कम्प्लेक्स पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा एसिटाइल CoA में। पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल CoA। आपको पता है एसिटाइल में 2 कार्बन होते हैं, एसिटाइलिन गैस C2H2, एसिटाइलिन गैस आप जानते ही होंगे। तो एसिटाइल में 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, एसिटाइल में 2 कार्बन होते हैं। अब पायरुवेट को जिसमें 3 कार्बन है एसिटाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसका 1 कार्बन हटाना है। आपने पायरुवेट से 1 कार्बन हटाना है ताकि वो एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाए, और आपने साथ में CoA भी लगाना है। तो 1 कार्बन हटाने के लिए ये एंजाइम है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। जबकि CoA कहां से आएगा? CoA का मतलब है को एंजाइम A। आपने पेंटोथेनिक एसिड का नाम सुना होगा जो कि विटामिन बी कम्प्लेक्स का हिस्सा है। पेंटोथेनिक एसिड, ये ताकत की जितनी भी गोलियां हैं आप उसका कोई डब्बा उठा के पढ़ लो, उस पर लिखा होगा पेंटोथेनिक एसिड। ये हमारी बॉडी में क्रिप साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर एनर्जी आपको नहीं मिलती। तो जब बंदा थका थका महसूस करता है तो अक्सर डॉक्टर उसको कोई ताकत की गोली वगैरह लिख लेता है। तो ताकत का मतलब ये है कि अब उसमें ज़्यादा एनर्जी बनेगी, ज़्यादा ATPs बनेंगी। अच्छा, अब विटामिन B5 जिसका दूसरा नाम है पेंटोथेनिक एसिड, उसके साथ एक को एंजाइम खुद लगा होता है, ये B5 का हिस्सा है और उसका नाम है CoA। CoA की मौजूदगी में ये एंजाइम पायरुवेट पे एक्शन करता है और उससे एसिटाइल CoA बनाता है। CoA तो यहाँ से आके अटैच हो गया, जो पायरुवेट का तीसरा कार्बन है, यानी एसिटाइल में तो 2 कार्बन है, पायरुवेट में 3 कार्बन है, तो एसिटाइल CoA का जो 1 कार्बन है वो इन द फॉर्म ऑफ CO2 उड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सेल में वाटर बनता है। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेल से बाहर आते हैं और हम उसको थ्रू एक्सक्रीशन लंग्स के ज़रिए और किडनीज के ज़रिए बॉडी से निकालते हैं। अब एसिटाइल CoA तक अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, वरना आप मुझसे पूछो ताकि मैं रिपीट करके आपको समझा दूं। अच्छा, अब एसिटाइल CoA बन गया। एसिटाइल CoA बन जाने के बाद जिसमें 2 कार्बन है, एसिटाइल CoA में 2 कार्बन है, ये किसी और कंपाउंड के साथ मिलेगा ताकि क्रिप साइकिल चले। क्रिप साइकिल के डिटेल्स में अलग बताऊंगा, ये मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि क्रिप साइकिल में एसिटाइल CoA कहां से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हम सब ये बात मानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद नेक्स्ट साइकिल जो चलता है, नेक्स्ट पाथवे जो चलता है, दैट इज क्रिप साइकिल। और क्रिप साइकिल बहुत बड़ा पाथवे है, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो पायरुवेट तो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर कैसे क्रिप साइकिल चलेगा? तो उसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया
कि ये असल में कहानी इस तरह होती है। अच्छा, अब एसिटाइल को ए जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज पहले से मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट, क्या नाम है? ऑक्जेलो एसीटेट। इस तरह भी लिखते हैं लोग, ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ से आ गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कहाँ से आ गया। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अंडा पहले पैदा हुआ था या मुर्गी पहले पैदा हुई थी। तो फिलहाल आप मुझ पे ट्रस्ट कर लो, जब क्रिब साइकिल में आपको पढ़ा लूँगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ से आया है। आप ऐसे नहीं हो, ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप में से ऐसे लोग नहीं है जो मुर्गी और अंडे पे टाइम ज़ाया करते हैं। आप तो माशाल्लाह मैच्योर लोग। अच्छा, अब ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल को ए दोनों मिल के क्रिब साइकिल को स्टार्ट करते हैं। और ये बात जहन में रख लो कि ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ तक बात समझ गए हो तो वेरी गुड। अब मैं क्रिब साइकिल आपको बताऊंगा, लेकिन अगर नहीं समझे तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 10 दफ़ा समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। विश यू गुड लक।